गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। कल की क्लास में हमने इकोनॉमिक्स की बेसिक के बारे में किया, कुछ टर्म्स हमने डिस्कस की, कंज्यूमर, कंजप्शन, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, यूटिलिटी। आई होप कि वो सभी आपको समझ आ गया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि कल आपको कहा था कि 11th में आपके पास दो बुक्स हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है स्टैटिस्टिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा जी, इकोनॉमिक्स सबसे पहले बेटा जी इकोनॉमिक्स में हम टू टर्म्स यूज करते हैं। वन इज माइक्रो एंड another term is macro। अब देखिए माइक्रो टर्म का सिंपली मीनिंग क्या है। सिंपली माइक्रो वर्ड का मतलब क्या रहता है? स्मॉल। और मैक्रो टर्म का सिंपली मीनिंग क्या रहता है? लार्ज। माइक्रो स्मॉल, मैक्रो लार्ज। एक्चुअली बेटा these two are micro and macro. These two are two main branches of economics. One is microeconomics and another is macroeconomics. Microeconomics ये आप 11th क्लास में स्टडी करोगे और मैक्रोइकोनॉमिक्स ये आप 12th क्लास में स्टडी करोगे। माइक्रो मैक्रो, ठीक है। देखिए आगे माइक्रो, एम आई सी आर ओ, मैक्रो एम ए सी आर ओ। अब यहाँ पे देखिए क्या करने वाला हूं मैं, एम के साथ एम कट गया, सी के साथ सी कट गया, आर के साथ आर कट गया, ओ के साथ ओ कट गया। मेरे पास बचा क्या? रिमेनिंग इज आई और ए। हियर आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल and here A stands for aggregate. इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वर्ड का सिंपली मीनिंग क्या है? अकेला, सिंगल। एग्रीगेट्स वर्ड का मतलब क्या होता है? टोटल। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी हम बात करते हैं सारी हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी बात करते हैं सारी हम एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं। लेवल पे हम सारी बातचीत करते हैं। बातचीत क्या है? क्या बातचीत करते हैं हम इंडिविजुअल लेवल पे और क्या बात करते हैं हम एग्रीगेट लेवल पे? टर्म्स क्या हैं? ऑल इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। भाई जो भी हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं या हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारी वो हम इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो सारे इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं, टोटल लेवल पे स्टडी करते हैं, टोटलिटी पे स्टडी करते हैं। इस टर्म का मतलब क्या है?
कि जो भी हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इंडिविजुअल लेवल की बातें हैं, वो सब हम स्टडी करेंगे इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जो भी हमारी सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो भी छोटी छोटी बातें हैं, वो छोटी और बड़ी बातें कौन सी हैं? जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, बेटा ध्यान से समझना। देखिए, अगर यहाँ पे अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, सपोज नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का मतलब क्या है? पूरे कंट्री का इनकम, पूरे कंट्री की इनकम बड़े लेवल की बात होगी। किसमें स्टडी करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हमारी गवर्नमेंट का बजट कंट्री लेवल पे बनता है, किस पे स्टडी करेंगे? मैक्रो लेवल पे। ऐसे इस तरह से जो सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, कंट्री में कितनी पॉवर्टी है, कंट्री में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, सब हम स्टडी करते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम बात करेंगे एक सिंगल कंज्यूमर की, जब हम बात करेंगे एक सिंगल प्रोड्यूसर की, हम किसे स्टडी कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स को। समझ आया? जो सारी छोटी छोटी बातें हैं, सब इंडिविजुअल लेवल की बातें हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो सारी बड़ी बड़ी लेवल की बातें हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस, तो ये जस्ट फर्स्ट पहली बात यही है कि माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल को स्टडी करते हैं, छोटे लेवल की बात करते हैं। वो बातचीत क्या है? वो है हमारी इकोनॉमिक इश्यूज और हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है? और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वो सारे हम स्टडी करेंगे एट एग्रीगेट लेवल। जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट वी स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस पूरे अभी तक हमने यही बात की है कि इकोनॉमिक्स की बेसिक दो ब्रांचेस है, वन इज माइक्रो एंड अनदर इज मैक्रो। माइक्रो टर्म का मतलब है स्मॉल, मैक्रो टर्म का मतलब है लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी हमारे इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सभी हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी हमारे इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं। अब देखिए आगे, नेक्स्ट। अभी अभी आपको मैंने बताया, ये देखिए यहाँ पे पूरा लिखते हैं फिर से। ये ऐसे ही कर रहे थे हम, लेफ्ट हैंड साइड माइक्रो एंड राइट हैंड साइड मैक्रो। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात करते हैं? मन में क्वेरीज होंगी, कैसे पता चलेगा क्या माइक्रो में स्टडी करते हैं, क्या मैक्रो में स्टडी करते हैं? तो देखिए जी, माइक्रो में हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर की बात, एक प्रोड्यूसर की बात, एक फर्म की बात और एक इंडस्ट्री की बात। देखिए यहाँ पे मैंने किसी भी तरह की एप्लीकेशन की बात की है। मैं क्या कह रहा हूँ? एक कंज्यूमर की बात, एक प्रोड्यूसर की बात, एक फर्म की बात, एक इंडस्ट्री की बात, ये सब किसमें स्टडी करते हैं? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम,
पूरे कंट्री का इनकम किसका पार्ट है जी? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फॉरेन ट्रेड किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बैंकिंग सिस्टम किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इस तरह की जो बेटा जी बड़े बड़े लेवल की बातें हैं, कंट्री लेवल की बातें हैं, ये सारी हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो इंडिविजुअल लेवल की बातें हैं, छोटे लेवल की बातें हैं, वो हम स्टडी करते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए आज जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि क्या हम स्टडी करते हैं माइक्रो में और क्या हम स्टडी करेंगे मैक्रो में। अब देखिए द नेक्स्ट पॉइंट इज what are the components of microeconomics? माइक्रोइकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? There are basically three components of microeconomics: theory of consumer behavior, theory of producer behavior, and theory of price. These are the three components of microeconomics. I am sure, मैं श्योर हूं कि कुछ बच्चों को शायद ये components वर्ड का मीनिंग क्लैरिफाई ना हो। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं बेटा जी आप इसे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर भी कह सकते हैं, आप इसे स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, what is the structure of microeconomics, what is the subject matter of microeconomics, what are the main components of microeconomics? So answer is these are the three components: structure and subject matter of microeconomics: theory of consumer behavior, theory of producer behavior, theory of price। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? भाई जी माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे मिलके बनी है? जैसे अपन एक टर्म यूज करते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स, कि आपने मैगी बनानी है, मैगी मैगी के इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस किस से मिला के आपने ये मैगी बनाई है? जी हमने अनियन डाला था, हमने इसमें थोड़े से टमाटो है ना, वो ब्रिक ब्रिक स्लाइस करके टमाटो हमने डाला, इसमें नमक डाला, मिर्च डाला, मैगी मसाला डाला, व्हाटएवर you use to cook Maggi, those components, these are the structure। इस तरह से भाई हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे मिलकर बनी है? क्या कुछ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं? सो बेसिकली दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स: theory of consumer behavior, theory of producer behavior, and theory of price। Same, what are the main components of macroeconomics? अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कुछ पढ़ते हैं? थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ,
and theory of foreign trade. These are the basic components of macroeconomics. वही सेम components कह सकते हैं, structure कह सकते हैं, subject matter भी कह सकते हैं. कंपोनेंट्स का फिर से वही मतलब है कि क्या कुछ करने वाले हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कुछ करते हैं, नेशनल इनकम कितनी है, कंट्री लेवल पे कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, कैसे हमारी कंट्री ग्रोथ करती है. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कैसे हमारी कंट्री ग्रोथ करती है. फॉरेन ट्रेड क्या है, कितना हमने इंपोर्ट किया, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, है ना. आप सुनते होंगे कि रुपी की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी. $1 ₹50 का था, ₹60 का हो गया, ₹70 का हो गया. हाउ द वैल्यू ऑफ रुपी कैन बी डिटरमाइंड, हाउ द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इंक्रीजेस, हाउ द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी डिक्रीजेस. Everything about foreign trade, banking system, economic growth, employment, unemployment, national income, everything is studied under macroeconomics, because these all are the concepts which we study at aggregate level, at totality level, at economy level, at country level. Already we discussed that all the economic issues and economic problems which we study at aggregate level is a part of macroeconomics, and which we study at individual level is a part of microeconomics. देखिए आगे, ये जो हमने यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये कंपोनेंट्स लिखे हैं ना, these three basic components, हम इन 3 बेसिक कंपोनेंट्स को डीपली स्टडी करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाट इज प्रोड्यूसर बिहेवियर, एंड व्हाट इज थ्योरी ऑफ प्राइस. यहाँ पे बेटा जी एक बात जरूर समझ लीजिए, कैसे आप बुक से नहीं पढ़ोगे जब तक मैं आपको नहीं कहता. ठीक है, अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको भी कुछ नहीं समझ आने वाला. आराम से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझिए, उसके नोट्स बनाइए, जो आपकी क्वेरीज है आप मेरे से उसको डिस्कस कर सकते हैं. मैं नहीं चाहता, जैसे कि आपको फर्स्ट क्लास में कल की क्लास में आपको बताया था, जो सीबीएसई का हमारा पैटर्न है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. सीधा की सीधा बुक्स पढ़ के आप ग्रो नहीं कर सकते हो, आप अच्छे वाले मार्क्स नहीं ला सकते हो. डिफरेंस है कि आपके लिए अच्छे मार्क्स कितने हैं और मेरे लिए अच्छे मार्क्स कितने हैं. मेरे लिए तो बेटा जी अच्छे मार्क्स किसे कहता हूँ मैं, जब 100 में से 100 आते हैं, मोर देन 97, 98, 99, 100, ये 4 फिगर्स मेरे लिए बेस्टेस्ट मार्क्स रहते हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स. तो फर्स्ट कंपोनेंट बेटा हमने लिखा था थ्योरी ऑफ मैं नहीं चाहता कि आपको है ना बुक वॉर्म ऐसा भी कीड़ा बनाना है कि बुक ही पढ़ी जाओ. ऐसे बुक पढ़नी है तो टीचर का क्या फायदा, है ना. अपनी अपनी सोच है. थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. अब देखिए, मेरे को पता है कि आपको कंज्यूमर का मीनिंग पता है. कंज्यूमर कौन है, वो पर्सन है जो कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है. इसलिए कंज्यूम करता है टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. ठीक है. थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में बेटा आप क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है प्राइस और डिमांड में. वेरी वेरी सिंपल. अगर किसी भी गुड्स की प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी. वेरी सिंपल. प्राइस इंक्रीज होगी, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी. ये तो मेरे हिसाब से बेसिक हम सभी का फंडा रहता है कि अगर कोई भी कमोडिटी
कुछ भी बाजार से लेने जाएं, अगर वो पहले से ज्यादा महंगा हो गया है तो नॉर्मली क्या करते हैं, कम परचेज करके लाते हैं। लेकिन अगर वो कमोडिटी, अगर वो कुछ भी जो परचेज करने गए हो, चीनी है, शुगर है ना, तो आप शुगर परचेज करने गए हो, अगर पहले से उसका प्राइस कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी डिमांड ज्यादा कर सकते हैं। ध्यान से समझना जो आप हम बताने जा रहा हूँ। जब किसी भी टू वेरिएबल्स, ये प्राइस और डिमांड को इसे क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक वेरिएबल। किसी भी टू वेरिएबल्स में अगर एक साइड इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरह की रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर मैंने आगे जाके आपको कहीं पे भी ये पूछा व्हाट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है सर प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज होगा। नो, you just say that there is inverse relationship between price and demand. Inverse relationship means if price increases demand decreases, and if price decreases demand of the commodity increase. Now ये तो हो गया प्राइस और डिमांड का रिलेशन। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, सरप्राइज नहीं होना है। इकोनॉमिक्स में यही ब्यूटी है, अलग अलग देखते हैं। अगर आप प्राइस और डिमांड की बात कर रहे हो तो प्राइस और डिमांड की ही बात करोगे, लेकिन जब आप डिमांड और प्राइस की बात करोगे तो रिलेशनशिप चेंज आ जाते हैं। कैसे? अगर किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी, कुछ भी हम ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदने से क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी चीज की डिमांड कम होगी, है ना, मान लो कोई कंपनी का मोबाइल है फॉर एग्जांपल, है ना, कंपनी ने कोई मोबाइल बनाया लेकिन लोग वो मोबाइल परचेज नहीं कर रहे हैं, लोगों को कम अच्छा लग रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, लोग वो उस मोबाइल को परचेज कर ले, कंपनी के सारे मोबाइल बिक जाए, कंपनी उस मोबाइल को सस्ता कर देगी। मींस देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। अब समझिए ध्यान से, inverse relationship between price and demand, but there is positive relationship between demand and price. प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड, प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस भी ज्यादा होंगी, और अगर डिमांड कम हो गई तो प्राइस भी कम हो जाएंगे। डिमांड और प्राइस में पॉजिटिव, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का स्वभाव क्या है, कैसे वो अपनी डिमांड ज्यादा करता है, कैसे वो अपनी डिमांड कम करता है, कंज्यूमर कितना सामान परचेज करेगा, कितने पैसे खर्च करेगा, ये सब कुछ इसका पार्ट रहता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का। इस टॉपिक के रिलेटेड बेटा जी हमें 3 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के नंबर है सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का रहता है। सेकंड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थर्ड चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड फोर्थ चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नाउ second component, you can take screenshot here. सेकंड कंपोनेंट है बेटा हमारा थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो हम प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप की बात करते हैं, लेकिन जब हम प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड
सप्लाई। कंज्यूमर क्या करते हैं, डिमांड, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करते हैं, गुड्स की सप्लाई। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई? प्राइस और सप्लाई में क्या रिलेशन है? अगर गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अपने आप को ग्राहक की बजाय बेचने वाला मान के चलना है, प्रोड्यूसर मान के चलना है कि आप जो भी सामान बनाते हो उसके प्राइस ज्यादा होंगे, प्राइस ज्यादा होने से आप क्या करोगे, सप्लाई ज्यादा करोगे। अगर प्राइस कम हो जाएंगे, प्राइस कम होने से आपको क्या होगा, प्रॉफिट आपके कम हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, सप्लाई कम करोगे। कहने का मतलब प्राइस और सप्लाई में क्या रिलेशन है, देखिए दोनों इंक्रीज हो रहे हैं वेरिएबल्स, प्राइस इंक्रीज हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, सप्लाई डिक्रीज हुआ, दैट मींस देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ठीक है, देयर इज, सर देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, सर बट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस? सप्लाई और प्राइस में क्या रिलेशन है? अगर किसी कमोडिटी का सप्लाई ज्यादा हो गया, बाजार में कोई कंपनी का मोबाइल बहुत ज्यादा आया हुआ है, लेकिन लोग उस मोबाइल को परचेज करने के लिए तैयार ही नहीं है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो कंज्यूमर तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्राइस कम कर देंगे। और अगर किसी कमोडिटी की सप्लाई कम है, कमोडिटी ऐसी है कम आ रही है लेकिन लोग उसको बहुत ज्यादा खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, तो क्या होगा, प्राइस लेवल, तो प्राइस लेवल क्या होगा, हमारा गुड्स का प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नेचुरली है, प्रोड्यूसर सामान उसे ही देगा जिसको जो उसे पैसा ज्यादा देगा। कहने का मतलब क्या सीखा यहाँ पे, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है, सप्लाई और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है। और इस टॉपिक के रिलेटेड आपका चैप्टर है फिफ्थ प्रोडक्शन फंक्शन, सिक्स थ्योरी ऑफ कॉस्ट, फिर सेवंथ रेवेन्यू, फिर एट्थ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, नाइन्थ थ्योरी ऑफ सप्लाई। ये 5 चैप्टर्स हमारे किसके रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। इस 5 चैप्टर्स में हम प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, कैसे कितनी उसको कॉस्ट पड़ती है, कैसे उसको अर्निंग्स होती है, कितना प्रोड्यूसर सामान बेचे कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स हुए, ये सब किसका पार्ट होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अंडर कंपोनेंट थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर। बेटा जी, आप आज की क्लास में यहाँ तक इतना अच्छे से पढ़ोगे, इसके आप नोट्स बनाओगे, जो भी आपकी यहाँ तक क्वेरीज होंगी वो आप मेरे से जरूर क्लियर करोगे, ताकि कल की क्लास में हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम सामने ना आए। जरूर बताना मेरे को कि आपको इकोनॉमिक्स की क्लास हमने 2 डेज लगाई है, कल भी लगाई थी, आज भी लगाई है, ये 2 लेक्चर्स आपको कैसे लगे, जरूर मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके जरूर बताना। यू नो माय कांटेक्ट नंबर इज 9872797007। ठीक है, नोट्स जरूर बनाने हैं, रजिस्टर तैयार करना है, अभी अपने बुक में से कुछ भी रीड नहीं करना है। जब मैं आपको कहूंगा कि बेटा जी अब आप बुक से रिवाइज करना है, तब आप बुक से रिवाइज कर सकते हो। नाउ थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और मास्क लगा के रहिए। थैंक यू बेटा।